रात असामान्य रूप से शांत थी। स्टेशन वीरान पड़ा था। टूटी खिड़कियों से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन दूर से एक भूतिया ट्रेन की सीटी ने उस खामोशी को तोड़ा। एक ऐसी ट्रेन जिसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। जैसे ही वह ट्रेन करीब आई, एक अंधेरी आकृति खाली प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। किसका इंतजार था उसे, कोई नहीं जानता। और जब ट्रेन के दरवाजे खुले तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। रवि को कभी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और ना ही शाब्दिक जगहों पर एक स्थानीय मैगजीन में पत्रकार था जहां हर काम तर्क और तथ्यों पर आधारित होता था। लेकिन जब उसके संपादक ने उसे एक रहस्यमय रिपोर्ट दी जिसमें एक ट्रेन का जिक्र था जो लोगों को गायब कर देती थी, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। रिपोर्ट एक छोटे से गांव रतनपुर की थी जो मुंबई से करीब 2 घंटे की दूरी पर था। रिपोर्ट के अनुसार मिडनाइट एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन कभी कभी उस गांव के सुनसान स्टेशन पर दिखाई देती थी। उसकी काली चमचमाती बाहरी बनावट चांदनी रात में चमकती थी, लेकिन जो लोग उसमें सवार होते वे कभी वापस नहीं लौटते। भूतिया कहानियाँ, रवि ने बड़बड़ाते हुए रिपोर्ट को पलटा। रतनपुर के लोग मानते थे कि यह ट्रेन श्रापित थी, लेकिन कोई इस कहानी का सच जानने के लिए तैयार नहीं था। रवि ने तय कर लिया था कि वह इस ट्रेन की हकीकत का पता लगाएगा। रवि ने रात की ट्रेन पकड़ी और रतनपुर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहां की स्थिति देखकर उसका दिल एक बार के लिए धड़कना भूल गया था। गांव के लोग अजीब तरह से खामोश थे। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी। जैसे ही वह स्टेशन के बारे में एक सवाल पूछने लगा, सबने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाओ। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामलाल था रवि के पास आया और बोला, तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता बेटा? मिडनाइट एक्सप्रेस मौत का संदेश लाती है। जिसने भी उसमें कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। रामलाल की आंखें गंभीर हो गईं। कई साल पहले इस ट्रेन में सफ़र करने वाली यात्री एक अजीब दुर्घटना का शिकार हो गए थे। ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। तभी से वह ट्रेन श्रापित हो गई। लेकिन यह ट्रेन अब भी आती है, हर पूर्णिमा की रात को, और जो भी इसमें सवार होता है वो फिर कभी नहीं दिखता। रवि को रामलाल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह उस रात स्टेशन पर जाकर ट्रेन का सामना करेगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रवि अकेला स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में अपना कैमरा पकड़े हुए। स्टेशन की हालत जर्जर हो चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी और जगह जगह घास उगी हुई थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजाने का इशारा कर रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, एक हल्की सी सीटी की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। रवि चौकन्ना हो गया। दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी। उसकी काली बॉडी चांदनी में चमक रही थी। ट्रेन एक भूतिया चमक के साथ स्टेशन पर रुकी। रवि की सांसें तेज हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुले, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। रवि ने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और ट्रेन में चढ़ने का फैसला लिया। अंदर का नज़ारा उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा डरावना था। पुराने ज़माने के फर्नीचर और सीटों पर धूल की मोटी परत जमी थी। हर जगह एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। वह धीरे धीरे ट्रेन के अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे सीटों के पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। क्या यह मेरी कल्पना है? उसने खुद से पूछा। तभी ट्रेन का दरवाज़ा तेज़ी से बंद हो गया और ट्रेन चलने लगी। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। ट्रेन अब बहुत तेज़ी से पटरी पर दौड़ रही थी और रवि फंस चुका था।
ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रवि को लगा कि यह कोई सामान्य सफ़र नहीं है। खिड़कियों से बाहर देखने पर उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अब किसी दूसरे समय या दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। स्टेशन और पेड़ पौधों की जगह अब केवल धुंधला अंधेरा था। अचानक ट्रेन के अंदर एक अजीब सा बदलाव आया। सीटों पर बैठे लोग जो पहले खाली थे अब धुंधले और भूतिया साए में बदल गए थे। रवि की सांसें थमने लगी। उसे लगा कि वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी ट्रेन के एक कोने से धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ें इंसानों की तरह थी जो दर्द और पीड़ा में कराह रहे थे। क्या मैं भी इन्हीं में से एक बन जाऊंगा? उसने डरते हुए सोचा। लेकिन अचानक उसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने बिना वक्त गंवाए उस तरफ दौड़ लगा दी। वह जैसे ही डिब्बे में दाखिल हुआ, वहाँ एक पुराना गड़ी साँझ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ कैसे आए? गड़ी साँझ ने रवि से पूछा। मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकलना है, रवि ने घबराते हुए कहा। गड़ी साँझ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ट्रेन मौत की ट्रेन है। जो एक बार इसमें आता है वह वापस नहीं जाता। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ से बचना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। रवि ने गड़ी साँझ की आंखों में देखा। क्या? तुम्हें एक चमत्कार का इंतज़ार करना होगा। रवि को गड़ी साँझ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तभी ट्रेन की गति धीमी होने लगी। बाहर का अंधेरा गायब होने लगा और रोशनी की एक हल्की किरण ट्रेन के अंदर फैलने लगी। ट्रेन रुक चुकी थी। दरवाजे फिर से खुले, लेकिन इस बार बाहर का दृश्य अलग था। यह वही पुरानी रतनपुर स्टेशन था, लेकिन वहाँ अब सुबह का उजाला था। रवि ने जल्दी से ट्रेन से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने स्टेशन से बाहर कदम रखा, वह अपनी घड़ी देखने लगा। रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन यह सुबह का समय कैसे हो सकता है? तभी रामलाल उसकी ओर आया और बोला, तुमने चमत्कार देख लिया बेटा। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन ट्रेन गायब हो चुकी थी। केवल धुएं का एक हल्का सा निशान बचा था। वह चमत्कारिक रूप से बच गया था, लेकिन उस रात का रहस्य उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। रवि वापस अपने घर लौटा, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। क्या सच में वह ट्रेन श्रापित थी या यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था? उसने अपने कैमरे की तस्वीरें चेक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने तस्वीरें देखी, उसके होश उड़ गए। हर तस्वीर में वह ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन यात्रियों के चेहरों की जगह केवल काली परछाइयाँ थी। ट्रेन का रहस्य अभी भी बना हुआ था। क्या आप इस ट्रेन का सामना करोगे?